हेलो दोस्तों, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में फुल कॉन्सेप्ट वीडियो, साथ ही ट्रिक याद करने के लिए थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। जहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं उन बिंदुओं को हमने शामिल किया है और पूरे ये 2 स्लाइड हैं, 2 पेज में हमने पूरे तरह से कवर कराया है और जहां जहां से प्रश्न बने हुए हैं उनको इम्पोर्टेंट यानी हाईलाइट किए हुए हैं। तो आइए इसकी हम डिटेल व्याख्या देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। अब देखिए, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म इसमें सेम टू सेम रिलेशन दिख ही रहा है, तो आपको याद हो जाएगा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसको भी हम देखेंगे। तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। इनका जन्म 583 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अब देखिए, बौद्ध में भी बा आ रहा है, लुम्बिनी में भी बा आ रहा है। तो बौद्ध धर्म और लुम्बिनी और गौतम बुद्ध ये को रिलेटेड हैं, तो नहीं भूलेगा आई थिंक्स। और इनके पिताजी शुद्धोधन थे, जो शाक गण के मुखिया थे। ये भी प्रश्न में बना हुआ कि किस गण के? तो शाक के गण के। अब शुद्धोधन और महा माया देवी इनकी माता थी, जो जन्म के 7वें दिन ही स्वर्गवास हो गया था। यानी देखिए, शुद्धोधन इनके पिता थे, माता जी का नाम माया देवी था और सिद्धार्थ। अब देखिए, गौतम बुद्ध क्या थे? सिद्ध पुरुष ही तो थे, तभी तो इन्हें धर्म की सीधे संस्थापक हुए, यानी सिद्ध थे। तो कोई बात नहीं, आप ये सिद्ध से सिद्धार्थ याद रखिएगा। अभी आपको लगता होगा कि याद नहीं हुआ, जैसे आप परीक्षा हाल में या मॉक टेस्ट में प्रश्न देखेंगे तो आप तुरंत इसका जवाब दे देंगे। अब देखिए, शुद्धोधन यानी शुद्ध, शुद्धोधन से शुद्ध, शुद्ध धन और माया माने माया देवी, यानी माया और शुद्ध धन ही किसी को लाइट ऑफ एशिया, किसको? जो शुद्ध धन या जिसकी माया है उसी को हम लाइट ऑफ एशिया यानी गौतम बुद्ध कह सकते हैं। ऐसे आप रिलेट कर लीजिए। 7वें दिन। अब देखिए, लानन इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। अब जैसे प्रजापति एक तरह से प्रजा का कार्य क्या होता है? सेवा करना। जस्ट रिलेट के लिए है, जिससे माइंड मैप हो सके। तो प्रजा का मतलब सेवा है, तो किसकी सेवा की थी? गौतम बुद्ध की। तो प्रजापति गौतम बुद्ध की। ये जो जो छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको परीक्षा में जैसे 4 ऑप्शन में देखेंगे तुरंत टिक करेंगे। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। अब जैसे सब कुछ तो इतना अच्छा अच्छा हो रहा है, शुद्ध शुद्धोधन से यानी शुद्ध माया देवी थी, तथा यशोधरा, यश का मतलब होता है विख्यात, यानी यश भी एक तरह से विख्यात। तो यशोधरा, ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। और राहुल, राहुल इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो राहुल क्या नाम था? इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ बौद्ध धर्म में प्रतीक यानी घटना को प्रतीकों के साथ जोड़ा गया है, जो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं कभी कभी। तो इनका जो जन्म था तो कमल एवं सांड से है। अब जैसे जन्म, तो कमल का भी तो जन्म होता है, ऐसे आप रिलेट कर लीजिएगा। ग्रह त्याग, घोड़ा। अब घोड़ा क्या है? घोड़े का भी तो ग्रह त्याग ही रहता है, चारों तरफ भागता दौड़ता रहता, ऐसे रिलेट कर लीजिए। ज्ञान की प्राप्ति इनके पीपल के वृक्ष के नीचे ही होती, तो ये ज्ञान हो गया। निर्वाण, निर्वाण को पद चिन्ह यानी हाथ पैर से ही किसी का निर्वाण किया जा सकता है, तो पद चिन्ह यानी पैर, ऐसे रिलेट कर ले। मृत्यु, स्तूप, तो रिलेट हो जाएगा। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर के लिए निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखे थे, जिससे उनके हृदय में सांसारिक मोहमाया से भंग हो चुका था। जो पहला था, बूढ़ा आदमी देखा था। इसके बाद उन्हें बीमार व्यक्ति देखा था और तीसरा शव देखा, चौथा एक सन्यासी देखा था। जैसे ये 4 चीजें देखी थी गौतम बुद्ध ने, तो उन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में
कब? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जामों में भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं, और जिस भी एग्जाम होता है वहाँ बौद्ध धर्म में से तो प्रश्न बनना ही तय है। जीके में भी आ जाता है। यानी सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अब देखिए, निष्क्रमण में ही निकास है, यानी निकास यानी त्याग, तो निष्क्रमण आप याद रख सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट से आप याद रख सकेंगे। जब आप मॉक टेस्ट कहीं दीजिएगा तो आपको नॉलेज होगा कि कब आपको याद हुआ, पता ही नहीं चलेगा। ग्रह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली में आलर कलाम, यानी ग्रह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली के आलर आलर कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। अब देखिए, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु भी यही थे। कौन थे? आलर कलाम। तो अब देखिए, प्रथम यानी फर्स्ट, और आ हमारा क्या आता है? ये भी तो फर्स्ट आता है स्वरों में। स्वरों में क्या आता है? फर्स्ट आ। तो आ से आ आप रिलेट कर लेंगे। जैसे थोड़ा सा भी हिंट रहेगा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन में छांटना होता तो आसानी से छांट सकते हैं। दूसरे थे राजगीर में रुद्र रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। उर्वेल में 5 साधक मिले थे इनको। कौन? उर्वेल में, गौतम बुद्ध को उर्वेल में 5 साधक मिले थे। कौंडिय, वप्पा, भादिया, महानामा तथा 80 की। यहाँ से तो प्रश्न नहीं बनता, इसके बाद की जो स्लाइड आती है वहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। यदि आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध को बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग इन्होंने 29 वर्ष में किया था। 16 वर्ष में शादी होगी और 35 वर्ष में इन्होंने कठिन तपस्या, यानी 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना को ही फाल्गु नदी कहते हैं, यानी निरंजना नदी के किनारे के पीपल के वृक्ष में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये प्रश्न, ये पूरी स्लाइड ही पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बना हुआ। तो बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए थे, और यह स्थान बोध गया कहलाया। अब देखिए, इतने दिनों से वो भटक रहे थे, उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उनको बोध हो गया। जस्ट रिलेट के लिए तो बोध हो गया, तो बोध गया कहलाया। अब जैसे परीक्षा में देखेंगे तो याद, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार बना हुआ है और बहुत बार बनेगा। आप चाहे जिसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और यूपी ट्रिपल एससी में तो खासकर ये टॉपिक दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी पेट में और उसके मेंस एग्जामों में भी ये प्रश्न दिया गया है। ये टॉपिक ही प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तनम, यानी सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा। तो यानी प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा। और ये जनसाधारण भाषा, यानी किस भाषा में थी? जो प्रथम उपदेश था जनसाधारण यानी पाली भाषा में ये उपदेश था। और सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में हुई। अब श्रावस्ती और सारनाथ में कंफ्यूजन बनता है जब परीक्षा हॉल में बैठे रहते हैं या कोई मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं। अब देखिए, सर्वाधिक श्रावस्ती, तो अब श्रावस्ती यानी श्रवण यानी सुनना। अब ज्यादा कहाँ, जो कोई ज्यादा सुनेगा उसी को तो सर्वाधिक बात आदमी सुनाएगा, जो कोई सुनेगा नहीं तो भाग जाएगा तो कहाँ सुनाएगा। तो इसी तरह सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। अब जो बचेगा यानी प्रथम तो सारनाथ। तो प्रथम था
सारनाथ और जिससे श्रावस्ती, यानी आप देखो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, तो ये याद हो गया। तो जो बचेगा वो प्रथम यानी सारनाथ ऋषिपत्तनम में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मोटिवेशन बनेगा और धीरे धीरे हम पूरा टॉपिक वाइज कवर करा देंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए। तो ये सफिशिएंट वीडियो है। और सर्वाधिक उपदेश हो गया। इसके बाद अनुन्यायी शासक, तो बिंबिसार थे, प्रसेनजित थे और उदयन थे। इनके शासक अन्यायी थे। तो इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 443 ईसा पूर्व में कुशीनारा यूपी के देवरिया में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद बौद्ध धर्म को भोजन धर्म मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी यूपी के देवरिया में चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में व्याख्या त्रिपिटक से मिलती है। त्रिपिटक की भाषा भी पाली थी, यह भी प्रश्न बना हुआ है। त्रिपिटक के अंतर आते थे विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम पिटक। अब इसके बाद हम जानेंगे बौद्ध सभाएं, जहां से भी प्रश्न बने हुए हैं। तो बौद्ध सभाएं, प्रथम बौद्ध सभाएं 483 में राजगृह पर हुई थी और महाकश्यप इसके अध्यक्ष और शासन काल में किसके हुई थी, तो अजातशत्रु। इनमें शासन काल पूछा जाता है, ज्यादातर प्रथम बौद्ध संगीति दी जाती है और शासन काल पूछा जाता है। द्वितीय 383 में बैसाखी यानी सबाकामी कालाशोक शासक के काल में हुई थी। तृतीय पाटलिपुत्र में हुई थी मोंगलीपुत्र अशोक, और चतुर्थी में हुई थी कुंडलवन वास्मित अश्वघोष कनिष्क के शासन काल में। बस अब देखिए इसमें आप देखिए यहाँ से अक अक की आवाज आ रही होगी, यानी आक अक 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 अग में तो यानी प्रथम अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा में फिर अशोक। देखिए तीसरे में और पहले में कंफ्यूजन बनेगा, तो देखिए तीसरे में 3 शब्द हैं, यानी तृतीय में अशोक ही होगा क्योंकि इसमें 3 शब्द है, रिलेट कर लीजिएगा। और चतुर्थी में कनिष्क थे, तो अक अक करके आप याद रख सकते हैं। यानी फर्स्ट में तो देखिए अजातशत्रु में आ यानी स्वर्ण वर्ण का पहला अक्षर सबसे छोटा, यानी पहला अक्षर ही है आ, तो ये पहला हो जाएगा अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक है, तीसरा भी हम याद करा दिए अशोक यानी तीसरा में, और चौथा में है कनिष्क। अब देखिए 1 2 3 4, इसमें भी एक ये सा को अगर पूरा ले दो कनिष्क यानी चौथा हो जाएगा। द्वितीय हमारा कालाशोक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। 1 से 2 बार ये वीडियो देख लीजिए और इसके बाद मॉक टेस्ट लगाइएगा। हो सकेगा तो हम कोशिश करेंगे कि इसके भी हम कम से कम 10 से 20 से 25 क्वेश्चनों को PYQ सॉल्व कराएं, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो इसके लिए यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो भी ज़्यादा